हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को बीज के बारे में बताएंगे, यानी सीड्स के बारे में बताएंगे, जिसके अंतर्गत बीज क्या है, अर्थात बीज की परिभाषा, बीज के प्रकार, बीज की संरचना तथा बीज के कार्यों को बताएंगे। जानने के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए अब बीज के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले बीज क्या है, अर्थात बीज की परिभाषा बता देता हूँ। आवृत बीजी पौधों में बीजांड के निषेचन के बाद फल के अंदर बनने वाली विशेष संरचना बीज कहलाती है। यानी आवृत बीजी पौधे जितने होते हैं उनमें बीजांड के निषेचन के बाद, यानी जब निषेचन हो जाता है उसके बाद जो फल के अंदर विशेष प्रकार की संरचना बनती है उसे ही बीज कहते हैं। प्रत्येक बीज वास्तव में एक छोटा सा पौधा होता है जो भ्रूण के रूप में कवच में सुरक्षित रहता है, आवरण में सुरक्षित रहता है, और अंकुरण के लिए इसमें थोड़ा सा भोजन भी रहता है। अब आते हैं बीज के प्रकार पर। बीज मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला एक बीजपत्री और दूसरा द्विबीजपत्री। तो सबसे पहले एक बीजपत्री के बारे में जान लेते हैं। ऐसे बीज जिनके बीज में भ्रूण केवल एक बीजपत्र वाला होता है उन्हें एक बीजपत्री कहते हैं, जैसे गेहूं, मक्का, चावल, रेंडी आदि। अब आते हैं द्विबीजपत्री पर। जिनके बीज में भ्रूण दो बीजपत्र वाला होता है उन्हें द्विबीजपत्री कहते हैं, जैसे चना, सेम, काशीफल आदि। अर्थात ऐसे बीज जिनके बाह्य आवरण हटाने पर दो दालें निकलती हैं या दो भाग होते हैं, द्विबीजपत्री होते हैं। तो ये तो बीज के प्रकार हुए। अब बीज की संरचना समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बीज की संरचना का सूत्र देख लेते हैं। बीज को दो भागों में बांटा गया, बीजावरण और भ्रूण। बीजावरण में अंतः और बाह्य आवरण होते हैं और भ्रूण में बीजपत्र तथा अक्ष यानी भ्रूणाक्ष। भ्रूणाक्ष के दो भाग होते हैं, मूलांकुर और प्रांकुर। अब इनको एक एक करके समझा देता हूं आपको। तो प्रत्येक बीज पर एक बीजावरण होता है, अर्थात बीज का आवरण होता है। प्रत्येक बीज एक बीजावरण के अंदर बंद रहता है, जिसमें दो परतें पाई जाती हैं, बाहरी आवरण या बाह्य कवच तथा भीतरी आवरण या अंतः कवच। बाह्य आवरण कड़ा और रंगीन होता है, जबकि अंतः आवरण झिल्ली नुमा और रंगहीन होता है। यहीं पर आपको बता दूं कि विभिन्न एक बीजपत्री बीजों में बीजावरण फलभित्ति के साथ युग्मित रहता है, अर्थात बीजावरण फलभित्ति के साथ जुड़ा रहता है। यह तो हुआ बीज का बीजावरण। अब आते हैं बीज की संरचना के दूसरे भाग भ्रूण पर। बीज का मुख्य भाग भ्रूण होता है, जो वास्तव में पूरे पौधे को निर्मित करता है, अर्थात पूरे पौधे को बनाता है। इसमें दो भाग होते हैं, पहला बीजपत्र और दूसरा अक्ष या भ्रूणाक्ष। तो इसमें से पहला है बीजपत्र। बीजपत्र संख्या में एक अथवा दो हो सकते हैं, अर्थात यदि एक बीजपत्री है तो एक बीजपत्र होगा, और यदि द्विबीजपत्री है तो दो बीजपत्र होंगे। बीज पत्रों में भोजन संचित रहता है, जो अंकुरण के समय काम आता है। कभी कभी पर्याप्त मात्रा में भोजन संचित करने के कारण बीज पत्र मोटे और मांसल हो जाते हैं। अब आते हैं भ्रूण के दूसरे भाग अक्ष या भ्रूणाक्ष पर। भ्रूणाक्ष का अर्थ है भ्रूण का अक्ष, या कहा जाए तो इसी अक्ष पर दोनों बीजपत्र जुड़े रहते हैं, अर्थात यही वह स्थान है जहां से नवोद्भिद पौधे का जन्म होता है। भ्रूणाक्ष में दो सिरे होते हैं, पहला मूलांकुर और दूसरा प्रांकुर।
मूलांकुर को देख लेते हैं पहले। मूलांकुर बीज के बाहर निकलकर मूल अर्थात जड़ का निर्माण करता है तथा प्रांकुर अंकुरण के समय भूमि से बाहर आकर पौधे का निर्माण करता है। तो ये तो हुई बीज की संरचना। अब यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं कि कभी कभी बीजों में भ्रूणपोष एक पृथक ऊतक के रूप में भोजन संचित करता है, उसे भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। अब आपको एक बार फिर से बीज की संरचना को समझा देते हैं। बीज को दो भागों में बांटा गया, बीजावरण और भ्रूण। बीजावरण में दो परतें होती हैं, अंतः आवरण और बाह्य आवरण। बाह्य आवरण रंगीन और कठोर होता है, जबकि अंतः आवरण मुलायम और झिल्ली नुमा होता है जो रंगहीन होता है। और दूसरा है नीचे की ओर भ्रूण। तो भ्रूण में जो भ्रूण होता है ये बीज का मुख्य भाग होता है जो वास्तव में पूरे पौधे को निर्मित करता है, अर्थात पूरे पौधे को बनाता है। और इसके हो गए दो भाग, बीजपत्र और अक्ष। तो बीजपत्रों में ही भोजन संचित रहता है जो अंकुरण के समय सहायता करता है। और अक्ष के हुए दो भाग, मूलांकुर और प्रांकुर। मूलांकुर नीचे की ओर यानी अंधकार की ओर जाकर के यानी मृदा में जाकर के मूल का या जड़ का निर्माण करता है, जबकि प्रांकुर ऊपर प्रकाश की ओर जाकर के पौधे का निर्माण करता है, नवोद्भिद का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से ये बीज की संरचना हो गई। तो मेरे द्वारा बताई गई जानकारी यदि आपको महत्वपूर्ण और अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।